नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 8। सो प्रैक्टिस सेट 8 को स्टार्ट करने के पहले उसका कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे, लेट्स रिकॉल मीन्स हम लोगों ने क्लास 6 में क्या रीड किया है, क्या पढ़ा है, क्या समझा है, वो यहाँ पे हमको दिया गया है। क्या बोला गया है, इन द प्रीवियस क्लास मीन्स 6th में वी हैव लर्न टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। हम लोगों ने क्या सीखा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स सीखा है। यूजिंग दोस मेथड फिल इन द ब्लैंक्स बिलो मीन्स हमको यहाँ पे ये फिल करना है कौन से मेथड से, जो क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है। तो यहाँ पे देखोगे 5 + 7, 5 + 7 क्या होता है, ये होता है 12। देन 10 + -5, तो हम लोगों ने 6th में कैसा किया था, 10 + -5 था ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, प्लस माइनस माइनस हो जाता था, तो ये क्या हो जाएगा 10 - 5, ये क्या होता था 5 होता था, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 ना। इसी तरीके से करते थे। देन थर्ड में क्या बोला गया, -4 + 3, -4 + 3 कितना होता है, -1 होता है। ये तो आप लोगों को पता है, 1 माइनस रहेगा, सेकंड प्लस में रहेगा तो माइनस कर देते हैं, और जो बड़ा रहेगा, जो ग्रेटर रहेगा उसका साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। -7 + -2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 9, एंड माइनस माइनस का साइन -9 आ जाएगा। यहाँ पे +8 - +3, देखोगे +8 - +3 है, तो 8 - 3 कितना होता है, ये होता है 5, और साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा। सेम उसी तरीके से 6th में भी दिया गया +8 - -3, यहाँ पे क्या बोला गया, +8 - -3, इस तरीके से दिया है ना। ये क्या हो जाएगा, +8 माइनस क्या हो जाएगा, +3, +8 + 3 कितना होता है, +11 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +11। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, राइट अ नंबर इन ईच ब्रैकेट टू ऑब्टेन द आंसर 3 इन ईच ऑपरेशंस मीन्स यहाँ पे हमको ये फील करना है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, -6 प्लस यहाँ पे डैश है, और यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा ना। देखोगे -6 से +9 रहेगा तभी तो ये 3 आएगा। 4 - 1 = 3, 7 + -4 = 3, 9 - 6 = 3, -8 + 11 = 3, -5 - -8 = 3। देखोगे ये कैसे हो जाएगा, -5 - प्लस और ये 8, ये कितना हो जाएगा, 3। इसी तरीके से हम लोगों ने क्लास 6 में किया था। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, प्लस किया, माइनस किया। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मीन्स क्या हो गया, प्रोडक्ट इसका निकालना है, मल्टीप्लाई करना है ना इसको। यहाँ पे देखोगे सब में हमको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है। तो इसका ना कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। क्या रूल्स है, देखोगे यहाँ पे बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। The product of 1 positive and 1 negative integer is a negative integer. The product of 2 negative integers is a positive integers. तो आप लोगों को ये बाय हार्ट करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। क्या बोला गया है, पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव नंबर ही आता है, और निगेटिव नंबर का निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव नंबर आता है। ये दोनों ध्यान में रखना। तो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर आता है, और निगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव नंबर आता है। ये आप लोगों को याद रखना है। और जो यहाँ पे दिया गया है 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव एंड 1 निगेटिव एंड 1 पॉजिटिव नंबर, तो इसका क्या आएगा, ये निगेटिव नंबर आएगा। तो ये आप लोगों को इतना बाय हार्ट करना है, इतना याद रखना है, तभी आप लोग ये वाले सम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हमको क्या याद रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 1 पॉजिटिव इंटीजर एंड 1 नेगेटिव इंटीजर इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 1 नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू, ये भी आएगा नेगेटिव इंटीजर्स। मीन्स इसका मल्टीप्लाई करने पे ये साइन आती है, ये आप लोगों को बाय करना है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, -5 × -3
तो यहाँ पे देखोगे 5 3 जा कितना होता है 15 एंड यहाँ पे 2 निगेटिव इंटीजर्स है। 2 निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, मीन्स यहाँ पे प्लस 15 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे -5 इंटू -2, तो यहाँ पे भी चेक करोगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड यहाँ पे 2 निगेटिव इंटीजर्स है तो उसका क्या बनेगा प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स बनेगा, तो मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे -5 इंटू -1 है, 5 1 जा 5, 2 निगेटिव इंटीजर्स है तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है +5 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे -5 इंटू 0, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 0 जा 0 एंड यहाँ पे देखोगे जो 0 होता है ना तो उसमें प्लस या -2 के दोनों नहीं लगते हैं, ये 0 ही आएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे 1 निगेटिव नंबर एंड 1 पॉजिटिव नंबर है, तो 1 निगेटिव नंबर एंड 1 पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस में आता है, तो यहाँ पे देखोगे माइनस आ गया, निगेटिव इंटीजर्स आ गया एंड 5 1 जा 5 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे -5 इंटू 2 दिया गया, 5 2 जा कितना होता है 10 और यहाँ पे 1 निगेटिव है 1 पॉजिटिव है, 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव क्या हो जाएगा निगेटिव नंबर आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे -5 इंटू 3 है तो 5 3 जा 15, 1 निगेटिव नंबर 1 पॉजिटिव नंबर तो ये कितना हो जाएगा माइनस आ जाएगा ना। 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव का क्या आता है निगेटिव आता है। सेम उसी तरीके से देखोगे -5 इंटू 4 तो 5 4 जा 20 एंड यहाँ पे देखोगे 1 निगेटिव है 1 पॉजिटिव है तो ये केस में आ जाएगा निगेटिव में आ जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हमको इसको फिल करना है। यहाँ पे क्या बोला गया -6 इंटू -3, ठीक है, ये भी निगेटिव इंटीजर है ये भी निगेटिव इंटीजर है तो इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है पॉजिटिव इंटीजर आता है, मतलब ये प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे 6 3 जा ये आ जाएगा 18, प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। -6 इंटू -2 तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 एंड यहाँ पे 2 निगेटिव इंटीजर्स है तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है पॉजिटिव होता है तो ये प्लस में आएगा। देन -6 इंटू -1 तो 6 1 जा 6 एंड यहाँ पे 2 निगेटिव नंबर है तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आए तो प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। -6 इंटू 0 तो ये कितना हो जाएगा ये 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे -6 इंटू 1 तो 6 1 जा 6, यहाँ पे देखोगे ये 1 निगेटिव नंबर है 1 पॉजिटिव नंबर है तो ये कितना हो जाएगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे -6 इंटू 2 तो 6 2 जा कितना आ जाएगा 12 एंड यहाँ पे 1 निगेटिव नंबर एंड 1 पॉजिटिव नंबर है तो ये निगेटिव नंबर में आता है तो माइनस आ जाएगा। -6 इंटू 3 तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे 1 निगेटिव नंबर एंड 1 पॉजिटिव नंबर है तो ये कितने में आएगा निगेटिव नंबर्स में आ जाएंगे। सो -6 इंटू 4 6 4 जा कितना होता है 24 एंड यहाँ पे 1 निगेटिव नंबर एंड 1 पॉजिटिव नंबर है तो कितना हो जाएगा -24। इसका भी ऐसे करना है। यहाँ पे देखोगे -7 इंटू -3 है तो 7 3 जा 21 एंड यहाँ पे 2 निगेटिव नंबर्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव में आएगा तो ये प्लस में रहेगा तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। -7 इंटू -2 -7 इंटू -2 कितना होता है 7 2 जा 14 एंड यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होने पे ये प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पे 7 1 जा 7 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होने पे प्लस हो जाएगा। -7 में 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाता है। -7 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -7 आएगा। देखोगे 1 निगेटिव नंबर है एंड 1 पॉजिटिव नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में ही आएगा। -7 इंटू 2 यहाँ पे भी 1 निगेटिव नंबर एंड 1 पॉजिटिव नंबर है तो ये माइनस में आएगा। 7 2 जा 14 देन 7 3 जा 21, यहाँ पे 1 माइनस है एंड यहाँ पे प्लस है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। देन यहाँ पे -7 इंटू 4 7 इंटू 4 कितना होता है 28, निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर है तो ये कितना हो जाएगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे मीन्स निगेटिव इंटीजर्स आएंगे -28। नाउ प्रैक्टिस सेट 8 करते हैं। प्रैक्टिस सेट 8 में क्या बोला गया मल्टीप्लाई करना है हमको। यहाँ पे ध्यान से देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है -5 इंटू -7 तो यही लिखते हैं -5 इंटू -7। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं ना तो देखोगे यहाँ पे 2 निगेटिव इंटीजर्स है तो 2 निगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 5 7 जा 35, ये कितना हो जाएगा 35। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया -9 इंटू 6 तो ये क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं -9 इंटू 6। अब यहाँ पे चेक करते हैं। देखोगे ये निगेटिव इंटीजर्स है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो निगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है निगेटिव आता है एंड 9 6 जा कितना होता है 54। नाउ नेक्स्ट करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 9 इंटू -4। यहाँ पे लिखते हैं 9 इंटू -4, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे भी देखोगे 1 पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड 1 निगेटिव इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स आता है मींस माइनस आ जाएगा। एंड यहाँ पे 9 4 जा कितना होता है 36, सो इसका आंसर आ जाएगा -36। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 इंटू -7। यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में 8 इंटू -7 ना, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे भी चेक करते देखोगे ये पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, निगेटिव होता है। एंड 8 7 जा 56, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -56। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, -124 इंटू -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -124 इंटू -1, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखोगे ये निगेटिव इंटीजर्स है, ये भी निगेटिव इंटीजर्स है। जब 2 निगेटिव इंटीजर्स रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है, मतलब प्लस आता है, तो हम लोग प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 124 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 124, तो इसका आंसर कितना आएगा 124। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 निगेटिव इंटीजर्स दिया गया है, तो निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा +124। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, -12 इंटू -7, तो यहाँ पे लिखेंगे -12 इंटू -7। यहाँ पे भी चेक करते देखोगे ये फर्स्ट वाला निगेटिव इंटीजर्स है, सेकंड वाला भी निगेटिव इंटीजर्स है। 2 निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स मींस प्लस आ गया, तो प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 12 7 जा कितना होता है 84, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स 84 मींस यहाँ पे +84, प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, -63 इंटू -7, तो यहाँ पे लिखते हैं -63 इंटू -7। यहाँ पे भी चेक करते देखोगे दो के दोनों क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है, तो निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आता है, मतलब ये प्लस आ जाएगा। जब ये प्लस आ जाएगा तो प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 63 इंटू 7, यहाँ पे 63 इंटू 7 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 6 जा 42, 42 एंड 2 44, ये कितना आ जाएगा 441। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स 441 मींस 441। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, -7 इंटू 15, तो यहाँ पे लिखते हैं -7 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 15, तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे 1 निगेटिव इंटीजर्स है एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स आता है मींस माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एंड 15 7 जा 105, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -105। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 8 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।